बदायूं जिले में सहसवान कोतवाली क्षेत्र में बीते दिन कल शाम 6:30 बजे सर्राफा व्यापारी चंदन से लूट की घटना को अंजाम देने के बाद में मंगलवार को सहसवान में सर्राफा मार्केट को सर्राफा व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन बंद रखने का निर्णय लिया। बताते चले कि बीते दिन कल 6:30 बजे जो सर्राफा व्यापारी चंदन से लूट की घटना होने के बाद में तुरंत प्रशासन हड़कंप में मचा और तुरंत प्रशासन ने पहुंचने के बाद में तुरंत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और वहीं पर तुरंत बिना देरी किए व्यापारियों को आश्वासन दिया और तुरंत 4 टीमें गठित कर जांच पड़ताल में लगा दी गई। लेकिन वहीं पर व्यापारियों का गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। पर मीडिया प्रभारी सर्राफा व्यापारी के अरुण अग्रवाल ने बताया जाता है कि जब तक 100% सर्राफा व्यापारी से लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस नहीं पकड़ती है और लूटा गया माल 100% नहीं मिलता है, तब तक सहसवान का सर्राफा मार्केट बंद रहेगा और अनिश्चितकालीन धरना लगातार चलता रहेगा। बताते चले कि अग्रवाल धर्मशाला में सभी सर्राफा व्यापारियों ने एकजुट होकर धरना प्रदर्शन किया और पुलिस से जल्द खुलासा करने की मांग की और इससे पहले की घटनाओं को भी विस्तार से बताया। वहीं सर्राफा व्यापारियों के साथ में सर्राफा व्यापारियों को इससे पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई न होने की वजह से सर्राफा व्यापारियों को बार बार निशाना बनाया जाता है, जिसको लेकर मीडिया प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने जो आश्वासन दिया है उसको लेकर हम इंतजार में हैं और हमें खुशी होगी कि सहसवान पुलिस अपने कहने के मुताबिक जल्द से जल्द इस लूट का खुलासा करेगी। अब देखना होगा कि आखिरकार पुलिस कितनी जल्दी इस चीज़ को खुलासा करती है, जिससे कि व्यापारियों में खुशी का माहौल फिर दोबारा लौटे और बाज़ारों में खुशहाली दोबारा आए, दोबारा से व्यापारियों की दुकानें खुलें और फिर से रौनक बाज़ार में आए। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम अरुण कुमार वर्मा है। मैं सहसवान का सर्राफा व्यापारी हूँ और साथ साथ में सहसवान में हमारी जो सब दुकानें हैं, सब व्यापारी हैं, सब व्यापारी एक तो यहाँ पे इकट्ठी हुई है, उन सब के साथ मैं भी यहाँ पर उपस्थित हूँ। आज आपने सहसवान में सर्राफा बाजार बंद रखा है, क्यों रखा है? ये सहसवान में सर्राफा बाजार जो है, कल हमारे एक व्यापारी साथी के साथ एक दुर्घटना घटित हो गई। उसकी लूट जो है कुछ बदमाशों द्वारा कर ली गई और इससे जो है सभी के मन में बहुत सारा रोष है और इस घटना के खिलाफ और इस तरह की वारदात के खिलाफ, क्योंकि इस तरह की वारदात जो है वो पिछले 10 वर्षों से लगातार हमारे अलग अलग सर्राफों के साथ, हमारे सहसवान के प्रतिष्ठित सर्राफा व्यापारी अनुज माहेश्वरी जी के साथ पहले घटना हुई, फिर दूसरे प्रतिष्ठित व्यापारी और हमारे पदाधिकारी रहे श्री मोहनलाल यादव जी, उनके साथ, और अब तीसरी बार फिर से हमारे एक और साथी चंदन माहेश्वरी के साथ इस घटना का दोबारा से एक तरीके से दोबारा बार बार घटना ये हो रही है। तो इसलिए हमने रोष स्वरूप और इस घटना के रोष के लिए यहाँ पर सब एक साथ बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने प्रतिष्ठान को बंद करके। एसएसपी ब्रजेश कुमार सिंह ने 4 टीमें गठित की गई हैं खुलासा करने की। सबकी उन्होंने कहा है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़कर जेल भेजा जाएगा और उसका खुलासा किया जाएगा। इसके संबंध में आपसे क्या बात हुई है? ये बहुत अच्छी बात है। हमारे माननीय कप्तान साहब ने इस तरह की जो है फॉलो अप किया है घटना को लेकर और 4 टीमें गठित की हैं, लेकिन ऐसा पहले भी होता आया है कि टीमें गठित की जाती हैं, माल बरामदगी और दिलासा सब दिए जाते हैं, लेकिन होता वही है, परिणाम वही रहता है, ढाक के 3 पात। तो इसलिए अब की बार फिर से हम, क्योंकि हमें उन पर भरोसा करना पड़ेगा, उनकी बातों पर, तो फिर से हम भरोसा करते हुए और बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी हमें अपनी तरफ से जैसा उन्होंने हमें टाइम दिया है कि हम अगले 24 घंटे या 48 घंटे में घटना का पर्दाफाश कर देंगे और हम आगे जो कोतवाल साहब से बात हुई उन्होंने भी बताया है कि वो भी इसको फॉलो अप कर रहे हैं, हमारी टीमें लगी हुई हैं। तो तब तक लेकिन हम अपने रोष के लिए बैठे हैं, यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठे हुए हैं कि जिससे घटना का जल्द से जल्द पर्दाफाश हो सके। ये अभी तक हमने अनिश्चित काल जब तक इसका पर्दाफाश पूरी तरह से नहीं हो जाता, सही खुलासा नहीं होता है, सही जो लूटने वाले पकड़े नहीं जाते हैं, माल की पूरी बरामदगी 100% बरामदगी नहीं होती है, तब तक इस तरह ही हम अपने इस धरने को जारी रखेंगे और प्रतिष्ठानों को बंद रखेंगे। धरने में क्या मांगे रहेंगी? धरने में हमारी मांगे यही रही हैं कि व्यापारियों की सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। जो सेम स्पॉट है, यहाँ पर 3 बार सेम तरह की घटना एक ही स्पॉट पर होती जा रही है, वहाँ एक स्थायी या अस्थायी पुलिस चौकी कम से कम बनवाई जाए, जो वहां पर कम से कम 1 दरोगा और 2 सिपाही उस जगह पर उस
उस समय पर, उस स्पेशल समय टाइम पर, जब समय ये घटना हमेशा होती आई है, वहां पर मौजूद रहे और स्थायी चौकी बन जाए तो वो हमारे व्यापारियों के लिए और भी अच्छा है। दूसरा स्थान चिन्हित किया है नैगंज की मटिया पर, वो भी व्यापारियों के लिए एक घटना जो है वो वहां पर भी हो चुकी है। सन 1998 में मेरे ही परिवार के लोगों को वहां पर लूट लिया गया और उस घटना का भी वैसे ही पटाक्षेप कर दिया गया जैसे अन्य घटनाओं किया गया। तो इसलिए हमारी ये सुरक्षा की मांग है और साथ में ये भी मांग है कि जल्दी से जल्दी इसका पर्दाफाश किया जाए।